दोस्तों हम आपको आज पत्थर चट्टा के ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है ना, तो वो तो कंप्लीट होगा ही, साथ में आपके पैसे की भी इनकम यहाँ पर होगी। पत्थर चट्टा के उपाय बीमारियों से भागते हैं दूर। दोस्तों पत्थर चट्टा के जो फायदे होते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा सचमुच एक वरदान है जिसका प्रयोग शरीर की बीमारियों को ठीक करने में प्राचीन काल से किया जा रहा है। माना जाता है कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी आयुर्वेदिक विज्ञान में उपलब्ध है। ऐसी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में विद्यमान हैं जिनके औषधि गुण को जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इन्हें जड़ी बूटियां में एक है पत्थर चट्टा। तो उसको इसके पत्तों में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है पत्थर चट्टा को एक चमत्कारिक औषधि और जड़ी बूटी। दोस्तों औषधि से कई गुना से भरपूर पत्थर चट्टा का पौधा शरीर को अनेक रोगों से मुक्त करने में मददगार माना गया है। बरसों से पत्थर चट्टा का उपयोग किडनी और मूत्र विकारों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। लेकिन पत्थर चट्टा केवल पथरी के इलाज या पेट के विषाक्त पदार्थों को बाहर नहीं निकालता, बल्कि यह शरीर को कई तरीके से लाभ पहुंचा सकता है। पत्थर चट्टा का प्रयोग काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध है। सेहत की कई समस्याओं को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है पत्थर चट्टा से शरीर को होने वाले फ़ायदे। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें से रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या एक है। आयुर्वेद के शोधकर्ताओं के अनुसार पत्थर चट्टे के पत्तों का सेवन हाई बीपी की समस्या को दूर करने में भी किया जा सकता है। इसके लिए पत्थर चट्टा के पत्तों से बने रस का सेवन एक दिन में 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिसके फलस्वरूप हाइपरटेंशन में राहत मिल सकती है। आयुर्वेद के अनुसार पत्थर चट्टा के पत्तों में न केवल घाव भरने के गुण पाए जाते हैं, बल्कि यह घाव की वजह से हो जाने वाले निशानों को मिटाने में भी सहायक होता है। इसके लिए सबसे पहले पत्थर चट्टा के पत्तों को गर्म करके उन्हें हाथों से मसलकर एक बार एक लेप बना लीजिए। अब उस लेप को अपने घाव पर लगाइए। आयुर्वेद की रिसर्च के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से न केवल घाव जल्दी भरते हैं, बल्कि घाव से होने वाले निशान को भी देखने बंद हो जाते हैं। यह उपाय थोड़े लालिमा, सूजन आदि को ठीक करने में बेहद सहायक माना जाता है। योनि स्राव होने के कारण महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अक्सर योनि के संक्रमित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। लेकिन आयुर्वेद की माने तो इस समस्या को दूर करने में पत्थर चट्टा मददगार साबित हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार पत्थर चट्टा के पत्तों से बना जो रस होता है, वह जो काढ़ा होता है, यानी जो गाढ़ा होता है, वो योनि स्राव को कम करने में बेहद मददगार माना जाता है। काढ़ा बनाने के लिए आप पत्थर चट्टा के पेड़ से 2 ग्राम शहद मिलाइए और उसका सेवन दिन में 1 या 2 बार कीजिए। ऐसा करने से योनि स्राव होने के साथ साथ योनि संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों बता दें हम आपको कि पत्थर चट्टा के पत्ते के रस को रोकने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। खूनी दस्त यदि किसी को लग गई है तो पत्थर चट्टे के पत्ते में आप इसके पत्तियों का जो रस होता है वो आपको निकालना होगा और इस रस में जीरा और घी को मिला करके इसका सेवन करना होगा। ऐसा करने से यदि किसी व्यक्ति को खूनी दस्त हो रही है तो खूनी दस्त में तुरंत प्रभाव से राहत मिल सकती है। आज के तकनीकी युग में कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ सकता है। ऐसे में पत्थर चट्टा के माध्यम से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए पत्थर चट्टा के पत्तों का रस निकालकर आंखों के चारों ओर लगाइए। आयुर्वेद की मान्यता है कि ऐसा करने से आंखों के सफ़ेद हिस्से में हो रहा दर्द दूर किया जा सकता है। और जो लोग सिर दर्द से परेशान हैं तो पत्थर चट्टा के माध्यम से समस्या का छुटकारा पा सकते हैं। पत्थर चट्टे के पत्तों को पीसकर उसका लेप बनाया जाए तथा माथे पर लगाया जाए तो माना जाता है कि यह उपाय न केवल सिर दर्द को कम करने में काम करता है, बल्कि माइग्रेन की समस्या तक को भी दूर कर देता है। आयुर्वेदिक की चिकित्सा में पथरी को दूर करने के लिए पत्थर चट्टा की पत्तियों का प्रयोग काफ़ी पुराना है और प्रसिद्ध भी है। इसके लिए सबसे पहले पत्थर चट्टा का काढ़ा तैयार करके उसमें शहद और शिलाजीत को मिलाएं। फिर उस मिश्रण का सेवन थोड़े थोड़े समय पर करें। माना जाता है ऐसा करने से पथरी की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है।
त्वचा का इन्फेक्शन में कई बार त्वचा पर फोड़े, फुंसियाँ और त्वचा खराब सी हो जाती है। इस परेशानी से लोग कई घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पत्थर चट्टों के प्रयोग का प्रयोग भी एक तरह का प्रयोग है। इसके लिए आपको पत्थर चट्टे के पत्तों का अर्क निकाल कर उसे फोड़े, फुंसियों पर लगा सकते हैं। ऐसा काम करने से आप कम से कम दिन में 2 या 3 बार इसको करें। माना जाता है कि यह उपाय केवल फोड़े, फुंसियों की समस्या दूर हो सकती है, बल्कि यह उपाय अच्छा यानी जलन, यानी मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, सूजन हो रही है, तो उसको भी बेहद कम करने में बेहद ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आयुर्वेद की शोध के अनुसार पत्थर चट्टा के अंदर एंटीवायरस यानी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि मुंह को साफ करने के साथ साथ यानी मुंह को साफ रखने के साथ साथ दांतों के दर्द को भी दूर कर देते हैं या उसमें भी उपयोगी माने गए हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में बरसों से पत्थर चट्टे का उपयोग दांत के दर्द को दूर करने में पारंपरिक दवाई के रूप में किया जा रहा है। पत्थर चट्टा वैसे तो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में कई वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर आप पत्थर चट्टा का प्रयोग किसी बीमारी के उपचार रूप में करना चाहते हैं तो इसका सेवन एक संतुलित मात्रा में और आयुर्वेदिक चिकित्सक निरीक्षण में ही करें। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही पत्थर चट्टे का प्रयोग का सेवन करें। दोस्तों, पत्थर चट्टा के जो उपयोग होते हैं उससे आपके पूरे शरीर में लाभ प्राप्त होता है, यानी कि आप सिर से लेकर के पैर तक किसी भी बीमारी का जो कि हमने यहाँ पर बताए हैं उसका इलाज समय समय पर करवा सकते हैं इस पत्थर चट्टे से। और दोस्तों, ज़्यादा महंगा भी इसका इलाज नहीं होता है, सस्ता ही इलाज इसका होता है, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज होता है। यदि इस इलाज से, क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है दोस्तों, यदि आपको नफ़ा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, मतलब कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी भी नुकसान नहीं करती, लेकिन फिर भी चिकित्सक की देखरेख में ही कोई भी दवाई ली जाती है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो उनसे सलाह जरूर लीजिए कि पत्थर चट्टे का उपयोग किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, आपको यदि किडनी की समस्या है और किडनी में स्टोन पड़ गया है, किडनी में पथरी आ गई है, तो दोस्तों पत्थर चट्टे का प्रयोग बरसों से किया जा रहा है, लेकिन सही मात्रा और सही खुराक में हमें दवाई लेने की ज़रूरत होती है। यदि हम सही मात्रा में और सही समय पर और परहेज रख करके दवाई लेंगे, तभी किडनी में हो रही समस्या यानी किडनी में हो रही पथरी को तुरंत निजात पा सकते हैं। दोस्तों, किडनियों के दर्द से बहुत लोग परेशान होते हैं और बहुत लोग इस की दवा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में डायलिसिस पे आ जाते हैं, यानी कि किडनियाँ उनकी या तो फेल हो जाती है या फिर डायलिसिस चलता है तभी वो जिंदा रह पाते हैं। किडनियों की पथरी होने से किडनियों में बहुत सारी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ पैदा हो जाती है, जिसमें किडनी का फेल होना एक महत्वपूर्ण बीमारी है। दोस्तों, किडनियाँ फेल होने से किडनियाँ क्या करती है दोस्तों, हमारे शरीर का रक्त शोधन करती है, मतलब हमारे शरीर में जो खून है उसको साफ़ करने का काम किडनी करती है। हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो श्वेत ग्रंथियों में से आता है और वह किडनियाँ जो होती है मूत्र द्वारा हमारे शरीर के गंदे खून में से खून को साफ करने का काम करती है, यानी खून को स्वच्छ बनाने का कार्य हमारी किडनियाँ करती है। लेकिन अगर वो ही फेल हो गई तो फिर हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत से दर्शक किडनियों की बीमारी से त्रस्त हैं और किडनियों की बीमारी से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों, ये पत्थर चट्टे का जो उपयोग है ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आप भले ही एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन आप यदि ये दवाइयाँ तो खा रहे हैं, लेकिन आप यदि पत्थर चट्टे का उपयोग भी करेंगे तो दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इसको आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आपकी बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए, आपकी जो पथरी है वह गल करके निकल जाए और आप एकदम स्वस्थ मनुष्य की तरह व्यवहार करें। दोस्तों, जो पत्थर चट्टा होता है वो हमारे इन्फेक्शन को, त्वचा में हुई फुंसियों को और बैक्टीरियाज को भी मिटाता है। इसी के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी पत्थर चट्टे का बहुत ज़्यादा आँखों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँखों के चारों ओर इसको लगाने से आँखों के जो सफ़ेद हिस्से में जो दर्द आपको महसूस हो रहा था वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आप यदि जीरा और घी के साथ मिलाकर पत्थर चट्टी की पत्तियों का सेवन करें तो यदि किसी भी बच्चे को दस्त लग रही है, क्योंकि दोस्तों गर्मी में खूनी दस्त लगना स्वाभाविक होता है, बहुत से लोगों को खूनी दस्त लग जाती है, बहुत तेज़ दस्त लग जाती है, तो दोस्तों उसके लिए भी पत्थर चट्टे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शहद में यदि इसके रस को मिला करके आप ले लें तो दोस्तों 2 ग्राम शहद यदि आपने मिला ली और इसका रस यदि आपने बना लिया तो दोस्तों 1-2 बार करने से योनि स्त्राव भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी योनि स्त्राव भी आपका ठीक हो जाएगा, योनि संक्रमण का खतरा भी आपका टल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पत्थर चट्टे के उपाय जो कि हम आपको बताएं इस वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों,
यह वीडियो हम बहुत ही रिसर्च करके बनाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव जी का वीडियो है। सभी औषधियाँ महादेव जी ने ही धरती पर उत्पन्न की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।